तो हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th का जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं सबका कलेक्शंस एक जगह पे लेकर आया हूं। तो चलते हैं हर एक फॉर्मूले को यहां पे लिखने। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, जिसे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बातें किए थे। तो आज हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्यू, जो कि फॉर्मूला था एन ई। ये सबसे पहला फॉर्मूला था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, जिससे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़े थे। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे आपके पास करंट की दुनिया में, और करंट का फॉर्मूला पढ़ा था आई को करंट से रिप्रेजेंट करते हैं Q बाई टी, और Q को हम लोग एन ई बाई टी भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपके पास दूसरा फॉर्मूला। फिर चलते हैं, तीसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में या पोटेंशियल डिफरेंस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपके पास बताया था। उसके बाद चौथा जो फॉर्मूला करवाया था, मैं ये करवाया था ओम्स लॉ के बेस पे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर, ये आपके पास था चौथा फॉर्मूला। फिर चलते हैं, पांचवा फॉर्मूला में ये करवाया था कि रेजिस्टेंस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो सारी बात बताया था, और वहां पे फॉर्मूला मैंने करवाया था रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल क्या था? लेंथ ऑफ वायर। ये क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ये क्या था? रेसिस्टिविटी जो हर मटेरियल का फिक्स होता था। तो ये 5 फॉर्मूला यहां पे। फिर चलते हैं हम आपके पास छठा फॉर्मूला लेकर के आते हैं। छठा फॉर्मूला यहां से ले लेते हैं आपके लिए, यस, यहां पे। तो चलते हैं, ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है उसे हम लोग बोलते हैं रो एल बाई ए। उसके बाद चलते हैं छठा फॉर्मूला, सिक्स फॉर्मूला मैंने डायमीटर के बेस पे बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर्स होता है। डायमीटर क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, मोटा है या पतला है वो डिपेंड्स करता है डायमीटर्स पे, उसका डायमीटर्स कैसा है। फिर हमने बात किया था सातवां फॉर्मूला में कि रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जब कंबाइन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होता है वो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn तक चले जाते हैं। फिर हम आपसे बात किए थे आठवां फॉर्मूला का कि जब रेजिस्टेंस को पैरेलली हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है? फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 1 अपॉन Rn तक। फिर मैंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया था आपको पास कि दो रेजिस्टेंस का जब केस होगा तो 1 अपॉन Rp को आप लिख सकते हो 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R2, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? R1 R2, यहाँ पे हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1। ये कैसे हुआ? जब R1 से इसको डिवाइड करेंगे तो R2 हो जाएगा, R2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R2 हो जाएगा, ये R2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो R1 बचेगा, और R1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R1 मिलेगा। तो ये फॉर्मूला बना था। तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो Rp का जो फॉर्मूला बना था R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2, इस चीज को हम आगे लिख लिए और पीछे लिख लिए। तो ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे करवाया था, बट ये सारा कंबाइंड फॉर्मूला है के साथ है, 9th के अंदर में ही आ जाएगा, मतलब 8 और 9 दोनों कंबाइन ही होगा। चलते हैं 10वां फॉर्मूला के बाद, जब रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया था तो हम पढ़ाए थे आपको हीट एनर्जी का कंसेप्ट, और हीट एनर्जी में फॉर्मूला बताया था, H का फॉर्मूला करवाया था कि H जो होगा वो डिपेंड करेगा I स्क्वायर R T पे। तो ये था आपके पास 10 नंबर का फॉर्मूला। फिर हम चलते हैं 11 नंबर के फॉर्मूले पे। 11 नंबर के फॉर्मूले फिर मैंने करवाया था इलेक्ट्रिक पावर, और पावर का 3 फॉर्मूला करवाया था। सबसे पहला फॉर्मूला करवाया था VI, जिसे हम लोग जनरल फॉर्मूला कहते हैं। फिर मैंने करवाया था पावर का फॉर्मूला करवाया था I स्क्वायर R, ये था आपके पास जब सीरीज कनेक्शन होंगे तब ये फॉर्मूला करवाया था। और फिर एक और फॉर्मूला करवाया था पावर का, वो करवाया था V स्क्वायर अपॉन R, ये आपके पास यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, और ये 3 फॉर्मूला वहां पे करवाया था। तो ये हो गया आपके पास 13 फॉर्मूला। फिर हम लोग चले थे नेक्स्ट फॉर्मूला 14 नंबर पे मैंने करवाया था एनर्जी का 3 फॉर्मूला। तो एनर्जी का 14 नंबर पे जो फॉर्मूला है
वो फॉर्मूला है आपके पास VIT। फिर करवाया था 15 नंबर, 9 10 11 12 13, हाँ फिर करवाया था एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, वो करवाया था I² और फिर करवाया था मैंने 16 नंबर पे फॉर्मूला करवाया था E = V²/R/T। तो ये करवाया था और एक और करवाया था लास्ट में, वो करवाया था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या था आपके पास, क्या था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये था इलेक्ट्रिसिटी का टोटल फॉर्मूलेज। आप इस सारे फॉर्मूलेज को एक बार रख लें, दिमाग में यूज करें, दिमाग से यूज करें, इतना ही फॉर्मूला क्लास 10th में आपका लगेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, कमेंट्स करें, हम आपके वीडियोस बना करके आपको शेयर करेंगे। और प्लीज आप मेरे चैनल को जहानाबाद में दी हैं तो सब्सक्राइब करें।